Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Ma'am Zoya Malik is here with another lecture video of physics class 10, and chapter is about waves. So dear students, first of all I want to tell you कि आपकी फिजिबिलिटी के लिए मैंने इस चैप्टर के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस बना दिए। इससे आपको लेक्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे अपेयर हो सकता है। सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मेक श्योर दैट कि आप पूरी वीडियो एंड तक देखें फोकस के साथ, और इंशाल्लाह ये टॉपिक्स आपको बहुत ही जल्दी समझ आने वाले हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय वेव मोशन एंड गिव एग्जांपल ऑफ वेव मोशन विद हेल्प ऑफ वाइब्रेशन इन अ स्प्रिंग। नाउ इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप वाइब्रेशन या स्प्रिंग की एग्जांपल दें, आप एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं। आगे मैं आपको एक और एग्जांपल भी करवाऊंगी, आप वो भी लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि वेव मोशन होती क्या है, यानी कि वेव क्या है आपके पास। तो बच्चे दिस इज सिंपल कि डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम प्रोड्यूस वेव मोशन। ठीक है, जब भी आप किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं वहाँ पे वेव जनरेट होती है। लेट्स सपोज आपके कोई टैंक है, ठीक है, उसके अंदर वाटर है, आप उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, या तो उसमें स्टोन फेंक दें या फिर आप उसके अंदर इवन फिंगर से भी टच कर लें, तो आपने मीडियम को डिस्टर्ब किया। जब भी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सेम गोज़ फॉर कि आपके पास गिटार है, ठीक है, गिटार के स्ट्रिंग्स को आपने वाइब्रेट किया और आप देखते हैं कि आपने मीडियम को डिस्टर्ब किया, सो वेव की प्रोडक्शन हुई। ठीक है, सो बेसिकली वेव क्या है आपके पास, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम प्रोड्यूस वेव मोशन, एंड वेव इज़ अ एनर्जी कैरियर, इट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मटीरियल। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी अपने माइंड में रखना है वेव की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हुए, कि वेव एक एनर्जी कैरियर है जो कि एनर्जी को लेकर जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, और ये मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं करता। ये आगे मैं आपको जस्टिफाई भी करूँगी कि कैसे मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं करता और कैसे वेव जो है वो एनर्जी को कैरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। चलें जी, आप अपने माइंड में एक एग्जांपल रखें। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके पास एक रोप है, ठीक है, एक स्ट्रिंग ले लें या रोप ले लें। वो रोप का एक एंड आपने अपने हैंड में पकड़ा हुआ है और दूसरा एंड उसका आपने एक जगह पे टाई किया हुआ है। ठीक है, यानी कि किसी स्ट्रॉन्ग स्पॉट के साथ आपने उसको टाई किया हुआ है और दूसरा रोप का एंड आप अपने हैंड में पकड़ के रखेंगे। आपने जो उसका एंड अपने हैंड में पकड़ा हुआ है उसको अप एंड डाउन ज़ोर से मूव करें और आप देखेंगे कि उस रोप के अंदर वेव जनरेट होंगी। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि आपने मीडियम को डिस्टर्ब किया और वेव प्रोड्यूस हुई, तो इसी को आप वेव मोशन बोलते हैं। ठीक है, सो कंसिडर अ वेव मोशन इन अ रोप, tie one end of the rope at a strong support and keep other end of the rope in your hand. Now start moving the rope up and down, and through this movement wave motion generates in a rope, so it proved that disturbance in a medium produce wave. सो ये आपके पास मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कैसे होगा। मैं आपके सामने एक डायग्राम पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, आपके पास ये एक रोप का ऐसे करके आप अप एंड डाउन मूव करवाएंगे। ठीक है, सो आपकी जो है मीडियम डिस्टर्ब करने की वजह से ये देखें ये वेव जनरेट होगी। ठीक है, ये इमेजिनेशन आपने अपने माइंड में क्रिएट करनी है, सो आपको यह पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रूव दैट वेव ट्रांसफर्स एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। मैंने अभी आपको बताया कि मैं पॉइंट अभी क्लियर करूँगी कि आपको अब ये प्रूव करना है, मीन्स कि आपको जस्टिफाई करना है कि वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है लेकिन मटेरियल को ट्रांसफ़र नहीं करती। इससे आपने एग्जांपल के अपने माइंड में रखनी है कि आपके पास एक वाटर टैंक है, ठीक है, जिसके अंदर वाटर फिल्ड हुआ है। ओके, अब आप क्या करेंगे, आप उस वाटर के अंदर एक स्टोन को थ्रो करेंगे। ठीक है, जैसे आप स्टोन को थ्रो करेंगे आप देखेंगे सर्कुलर मोशन में वहाँ से वेव ओरिजिनेट होंगी, वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जब वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी तो फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपने कॉर्क लेनी है। इट कैन बी अ कॉर्क और अ पेपर और एनीथिंग एल्स, आप कुछ भी ले सकते हैं। कॉर्क आपके पास एक वुड का ब्लॉक सा होता है, ठीक है, जो इतना वेटलेस होता है, उसका इतना वेट नहीं होता। ठीक है, जो बॉटल्स के ऊपर भी लगाया जाता है केमिकल्स को क्लोज करने के लिए। सो आपके पास एक कॉर्क है, ठीक है, वो आपने क्या किया, बाउंड्री के पास रख दिया। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही वो जो वेव्स जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई हैं, जैसे ही वो इस कॉर्क तक पहुंचेंगी, कॉर्क विल स्टार्ट मूविंग अप एंड डाउन। ठीक है, आप देखेंगे कि वो जो कॉर्क है वो अप एंड डाउन जो है वो मूव करेगा। ठीक है, और वो अपनी पोजीशन पे रह के वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, सो बेसिकली इससे क्या आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि जो वेव्स थी वो तो मिडिल पॉइंट में जनरेट हुई, बट वो बाउंड्री तक क्या किया, उन्होंने ट्रांसफ़र किया, उन्होंने सफ़र तय किया और वो कॉर्क तक पहुंची। ठीक है, और वहाँ जाके उन्होंने कॉर्क को भी मजबूर कर दिया कि वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करे। ठीक है, ओके जी, मैं आपको एक छोटा सा इसको एलिब्रेट करने के लिए डायग्राम भी ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, सो आपको अच्छे से समझ आ जाए
ये देखें, ये आपके पास एक टैंक है और इसके अंदर वाटर फील्ड है। यहाँ स्टोन आपने फेंका और ये आप देखेंगे कि ऐसे करके सर्कुलर मोशन में वेव जनरेट होंगी। यहाँ आप किसी भी साइड पे एक छोटा सा कॉर्क रख देंगे। जैसे वेव इस साइड तक प्रोपेगेट करेगी, ये जो एरो मैंने ड्रॉ की यहाँ तक प्रोपेगेट करेगी, ये जो कॉर्क है ये अप एंड डाउन ऐसे ऐसे करके अप एंड डाउन क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। सो इट्स मीन कि यहाँ वेव्स तो यहाँ पे जनरेट हुई, ये जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है, सेंटर में वेव्स आपने स्टोन फेंका था, बट वो बाउंड्री तक क्या हो रही हैं, ट्रेवल हो रही हैं। सो इस तरह हमें पता चल जाता है कि आपके पास वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई देयर इज ओनली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी नॉट द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द प्रोपगेशन। सो प्रोपगेशन का मतलब ये है कि वेव जो है वो प्रोपगेट कर रही होती है, आगे ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही होती है। सो आपको अब ये प्रूव करना है कि क्यों ये सिर्फ एनर्जी की ट्रांसफ़र है, मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। सो बेसिकली वेव ट्रांसफ़र एनर्जी विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल ड्यू टू इट्स नेचर की वजह से। अब वेव दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। कौन से दो फैक्टर्स हैं, वो है आपके पास एक ऑसिलेशन और दूसरा फैक्टर आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र। ऑसिलेशन क्या होती है, बेसिकली इट इज़ वाइब्रेशन, ठीक है, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, उसको आप ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है, कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, उसको आप ऑसिलेशन बोलेंगे। एंड व्हाट इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र थ्रू दिस ऑसिलेशन। अब ये जो ऑसिलेशंस बन रही हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की मूवमेंट की वजह से इससे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। और नो नेट मूवमेंट, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही। सो बेसिकली नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज़ ज़ीरो। जो नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की है ना, वो ज़ीरो है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो पार्टिकल्स अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही हैं, ख़ुद वो अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी जगह पे नहीं जाते, ठीक है। तो जब वेव प्रोपेगेट करती है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है, सो सिर्फ वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को छोड़ के नहीं जाते। जैसे कि रोप आपने अपने हैंड में जब पकड़ी हुई थी, आपने उसको डिस्टर्ब किया, उसमें वेव जनरेट हुई, तो वो वेव्स आप देखते हो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ जाके वो वेव स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करके बाउंस बैक होती हैं। सो इट्स मीन आपने तो अपने हैंड में उधर ही खड़े होकर ना वेव जनरेट की थी, बट वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक पहुंच के सपोर्ट के साथ स्ट्राइक करके वो वापस आई हैं। सो इट्स मीन कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है आपके हैंड से सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, बट रोप के पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशन छोड़ के सपोर्ट तक नहीं गए, ठीक है। सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं करती होती, ठीक है। मटेरियल हम किसकी बात कर रहे हैं, वो जो पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ व्हाट, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, जैसे स्ट्रिंग का लिया हुआ है, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे, लेकिन ख़ुद उठ के दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो बच्चे अब आपको बतानी है, ये आपने बहुत गौर से सुनना है, बिकॉज मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगी वेव की टाइप बट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोपेगेशन। अभी मैं आपको वेव की टाइप बता रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मीडियम। सो बेसिकली वो हैव टू टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। मीडियम की बेस पे अगर देखा जाए तो हमारे पास दो तरह की वेव्स हैं, ठीक है। अब मीडियम क्या होता है, मीडियम बेसिकली वो चीज़ है जिसके थ्रू वेव ट्रांसफ़र हो रही है, राइट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहते हैं कि जो आपने स्ट्रिंग वाली ली थी एग्जांपल, ठीक है। अभी स्ट्रिंग मैं आपको स्ट्रिंग वाली इसलिए बता रही हूँ, अभी मैंने आपको इसको एलिब्रेट किया है, होपफुली आपको समझ आया होगा। सो आपने जो स्ट्रिंग वाली एग्जांपल ली थी या रोप वाली एग्जांपल ली थी, उसके अंदर आपका मीडियम एयर के पार्टिकल्स थे, ठीक है, ओके। उसके अलावा जो आपने वाटर वाली जो वेव जनरेट करवाई है, उसमें आपका मीडियम क्या था, वाटर था, ठीक है। मीडियम वो चीज़ होती है जिसके थ्रू वेव प्रोपेगेट होती है, प्रोसीड होते हैं। सो अगर मीडियम की बेस पे देखा जाए तो आपके पास दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो मीडियम की बेस पे आपको बताना है तो वो मैकेनिकल वेव होगी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। सो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है अपने आप को प्रोपेगेट कराने के लिए। इट्स मीन कि मीडियम होगा तो ये वाली वेव्स जो है वो प्रोपेगेट करेंगी। प्रोपेगेट्स मीन कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगी। और अगर मीडियम नहीं होगा तो मैकेनिकल वेव्स की प्रोपेगेशन इम्पॉसिबल है, वो प्रोपेगेट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आपको अच्छे से आगे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊँगी, आपको और अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। एंड
डज द मीन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, मीन्स के मीडियम अगर एब्सेंट भी होगा तो ये वाली वेव प्रोपेगेट कर लेंगी, ठीक है। सो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको मीडियम चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनको मीडियम नहीं चाहिए, सिंपल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर मैकेनिकल वेव्स एंड मीडियम इज़ नॉट नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड एग्जांपल क्या है आपके पास मैकेनिकल वेव्स की, वो है साउंड वेव, सिस्मिक वेव, ठीक है, वेव इन अ रोप भी आप कह सकते हैं। नाउ साउंड वेव्स कैसे है ये भी आपको अच्छे से मैं लिबरेट कर देती हूँ, क्योंकि आपका कमिंग चैप्टर जो होगा वो इसी पे डिपेंड कर रहा है। सो साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं इसे, आप ऐसे कर सकते हैं, आपने सुना होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो स्पेस के अंदर अगर आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ दूसरे बंदे तक नहीं प्रोपेगेट करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है। कौन सा मीडियम नहीं है? वहाँ पे एयर नहीं है, एयर मिसिंग है वहाँ पे, वो वैक्यूम है, ठीक है। तो जब एयर नहीं होगी तो पर्सन आपस में उनका बात करना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि साउंड वहाँ पे ट्रैवल ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम चाहिए, ठीक है। तो स्पेस में इससे जो दो पर्सन्स हैं अगर वो आपस में बात कर रहे हैं, बेशक वो अपने हेलमेट्स रिमूव कर दें, बेशक वो जो भी कर लें, वो इजीली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मीडियम देयर। और साउंड वेव इज़ अ मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या होता है कि मीडियम नहीं चाहिए होता। जैसे एग्जांपल्स आपके पास है, लाइट वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, यूवी रेज हैं, इनको मीडियम नहीं चाहिए। ये स्पेस से यहाँ तक आ सकती हैं क्योंकि इनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इट डजेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, बट इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स, इसमें दोनों मौजूद होती हैं, ठीक है। सो आपको ये होपफुली समझ आ गया होगा कि हमने टाइप्स ऑफ वेव को मैंने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। मीडियम की बेस पे मैंने अभी आपको दो वेव्स की टाइप बताई हैं, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट्स फॉर कंटिन्यूटी आपने मेरा नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर सुनना, उसके अंदर मैं आपको ये सारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो लिबरेट करूँगी। मैंने आपके इस चैप्टर के SLO बेस्ड क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। सो ये सीक्वेंस वाइज मैं आपको क्वेश्चन समझाती रहूँगी इंशाल्लाह। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू वॉन्ट दीज SLO बेस्ड नोट्स इन PDF फॉर्म, डू DM मी ऑन इंस्टाग्राम मेरा है zoya_academy1 के नेम से। आप ये नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।